किसान भाइयों, आज के वीडियो का हम माध्यम से आपको बताने वाले हैं गाजर की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय गाजर का रेट जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि अधिकतर हमारे किसान भाई दोनों गाजर की जो खेती की थी वो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर तक की थी। तो जो उन्होंने अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर में खेती की थी वो गाजर इस समय हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी तेज़ी चल रही हैं और धीरे धीरे इसका जो रेट है वो अभी और डाउन होने वाला है। तो देखिए, अधिकतर किसान जो है हमारे गहरी खेती कर चुके हैं। तो अगर इस समय आप गहरी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रेट मिलने वाला है। आप कम खर्च के अंदर, कम लागत के अंदर और कम समय के अंदर बेहतरीन उत्पादन यहाँ पर ले सकते हैं। तो गायर को ग्रो करने का तरीका ही बताऊंगा मैं, किस तरीके से आपको खेती करनी है ये बताऊंगा, और कौन कौन सी जरूरी सावधानियाँ आपको खेती के अंदर रखनी है वो ही मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप भी जानते हैं जो हमारे किसान भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस समय जो गहरी खेती करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों देखिए, गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, गायर एक तो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कि गर्मी की वजह से क्या होता है, गायर के अंदर फंगस की समस्या आती है, गायर उमसने लगती है। यानी आपने देखो, गाय के पौधे जमते हैं, जमने के बाद क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये समस्या आती है वो गर्मी की वजह से आती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, उमसने की समस्या आती है, पौधे गिरने लगते हैं। और उस समय गाय को ग्रो करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। अब और देखिए, अगर आप इस समय मेरे कहे अनुसार अगर आप दिसंबर के महीने में खेती करते हैं तो आप ग्रो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपकी गाय जो वो ग्रो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। साथ में आपको आने वाले समय में जो इसका रेट मिलेगा, मंडी भाव मिलेगा, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि आपकी जो गाय हार्वेस्टिंग होकर मंडी में जाने वाली है भैया, वो आपकी फरवरी मार्च के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए जाएगी। तो उस समय आपको जो मंडी भाव है वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं, किस तरीके से हमें दिसंबर के महीने में गाय की खेती करनी है, कौन कौन ज़रूरी बातें अपनी खेती के अंदर प्रयोग करनी है, ताकि बेहतरीन उत्पादन और अच्छा रेट भी हमें यहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहले थोड़ी सी दिक्कत, अगर सर्दी के मौसम में आप गाय की खेती करें तो एक दिक्कत ये आती है कि भैया इस टाइम में जो बीज का अंकुरण होता है वो थोड़ी देर से होता है। देखिए, सर्दी के मौसम में कोई सा बीज हुआ आपका जो अंकुरण होता है देर से होता है, और गर्मी के मौसम में जल्दी होता है, क्योंकि टेम्परेचर समय कम होता है, धूप पौधे को मिल नहीं पाती है ज़मीन को, तो इस वजह से अंकुरण थोड़ा देरी से होता है। तो हम कुछ चीज़ें अपनी अगर खेती के अंदर प्रयोग करें तो हम सही तरीके से अंकुरण को कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें सड़ी गली गोबर की खाद डालनी है, क्योंकि गोबर की खाद से गरमाई रहती है खेती के अंदर, और साथ में ज़मीन मुलायम रहती है, तो बीज को जमने में जो है काफ़ी आसानी होती है। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें DAP का या NP का, दोनों में से किसी का भी यूज़ करना है। ये भी खेत के अंदर गरमाई रखते हैं और सारे पोषक तत्व इनके अंदर रहते हैं, तो भी अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा, इस समय आप जुताई में सल्फर का प्रयोग कर दीजिए। सल्फर एक तो फंगिसाइड होता है, दूसरा क्या करता है, खेत के अंदर गरमाई रखता है, जिसके बेस का बीज का जो अंकुरण होता है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर होता है। तो इन चीज़ों को आपको खेतों के अंदर फॉलो करना बहुत ही बढ़िया रहेगा, और आपको अच्छा खासा उत्पादन इससे देखने को मिल जाएगा आगे चलने वाले समय में। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ी सी जान लेते हैं कि भैया हमें 1 एकड़ के अंदर या 1 बीघे के अंदर बीज का कितना यूज़ करना है। तो देखिए भैया, आपको 1 बीघे के अंदर जो बीज का यूज़ करना है, मैं आपको बता दूँ, वो 500 ग्राम से लेकर 600 साढ़े 600 ग्राम तक आप बीज का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीघे के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, कहीं पर बीघा ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ वो भैया 500 ग्राम से लेकर साढ़े 600 ग्राम तक की एवरेज के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बुआई करनी है। बुआई कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर पेंडम मैथिनी का स्प्रे कर देना, ताकि हमें आगे चलकर किसी भी तरीके खरपतवार की कोई समस्या ना हो, और हमें गाजर में खरपतवार नाशी का स्प्रे ना करना पड़े। तो इसलिए आप प्रॉपर पेंडम मैथिनी का स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद में आपको सिंचाई करनी है, वो लगभग 2 से 3 दिन बाद करनी है, ताकि हल्का सा गाय के अंदर अंकुरण होना शुरू हो जाए और हमारी दवाइयाँ पर्याप्त काम कर सके। कुछ किसान भाई एक गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत इधर स्प्रे लगाया, इधर सिंचाई कर दी। तो उससे होता क्या है, ना तो आपको दवाई को रेट मिलता है, और आपकी गाय में भी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा आप बीज के अंदर अंकुरण होने दें, ताकि आपका बीज जो है वो फूल कर मोटा हो जाए। तो उसके बाद ही आप सिंचाई करें, तो हमारी जो फसल होती है अच्छी तरीके से ग्रो भी करती है, और साथ में जो अंकुरण होता है वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आप सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी गाय में अंकुर हो जाए तो आप किसी भी एक प्रॉपर फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। हमारी फसल भी स्वस्थ रहती है, और बाकी जो है फंगस आने की समस्या भी यहाँ पर दूर हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्दी का मौसम होता है, तो इस समय आपको गाय के अंदर बहुत ही कम लागत लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, इस समय कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, तो हमारी फसल जो होती है काफ़ी अच्छी ग्रो होती है, और कम लागत के अंदर, कम खर्च के अंदर हम इसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, उस समय फसलें ग्रो देर से होती हैं। कुछ फसलें अच्छी ग्रो होती हैं, लेकिन कुछ फसलें देर से ग्रो होती हैं। लेकिन अगर मैं गायर की बात करूँ, तो सर्दी के मौसम में इसमें जो ग्रो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जड़िया इसका जल्दी चलता है, और इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन पैदावार देखने को मिल जाएगी सर्दी के मौसम में।
तो भैया बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप फटाफट इस समय गाय की खेती कर दीजिए, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आगे आने वाले समय में इसमें उत्पादन भी बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, किसान भाई एक गलती करते हैं गाय की खेती में, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, यानी पानी क्या करते हैं, भर भर के सिंचाई करते हैं। तो देखिए उससे होता क्या, अगर आप अपनी खेती के अंदर ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं तो उससे होता क्या भैया, आपकी जो गाजर होती है वो यहाँ पर भैया क्या होता है, उसके अंदर दाढ़ी निकल जाती है। यानी तो आपको सिंचाई जो करनी है बहुत ही कम मात्रा में करनी है, ताकि आपकी जो गाय है उसके अंदर दाढ़ी ना निकले। इधर किसान क्या करते हैं, गलती ये करते हैं भैया, भर भर की सिंचाई करते हैं, ज़्यादा नमी रहती है ना, तो गाय पे वो कलर आता है और उसके अंदर दाढ़ियाँ अलग निकल जाती हैं। तो आपको सिंचाई करनी है बहुत ही कम मात्रा में करनी है, लिमिटेड क्वांटिटी में करनी है, ताकि आपकी गाय को नमी मिल सके और आपकी गाय में ना तो कलर की कोई समस्या हो, ना ही उसके अंदर दाढ़ी निकले। तो सिंचाई जो करें बिल्कुल ठीक ढंग से करें, अच्छे ढंग से करें, ताकि जो आपकी गाय है उसके अंदर कलर भी बढ़िया बने, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप गाय की खेती करके बहुत ही अच्छी जो है इनकम कमा सकते हो और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी किसान भाई, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।